प्रणाम गुरुजी। मैं उर्मिला दिल्ली से। गुरुजी, आज मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, आज का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा, मतलब शब्द नहीं है गुरुजी। आँख बंद है बहुत, मतलब पहले तो खूब काला काला से, ऐसे बिल्कुल काला बादल दिखा। उसके बाद उसमें एक वाइट वाइट ऐसे कुछ चमक रहा था, कभी लाल कभी वाइट, कुछ ऐसे ऐसे रोशनी निकल रही थी उसमें। और उसके बाद एक परछाई से दिखी, और उसमें से आवाज ऐसी थी कि बस डूब जाओ इसमें, जो दिख रहा है देखते रहो, आराम से देखते जाओ देखते जाओ। गुरु जी ऐसे देखते गए बिल्कुल। फिर मुझे एक शिवलिंग दिखाई दी। शिवलिंग में नीचे जो एक बना होता है ना दोनों साइड से, उस पर पूरा वाइट वाइट फूल था। वाइट वाइट फूल ही दिख रहा था उसके ऊपर पूरा, और शिवलिंग दिख रही थी। शिवलिंग दिखते दिखते बहुत देर हो गई थी, बहुत ऐसे। फिर आवाज आई कि रुको मत, रुको मत। और उसके बाद बस वही बादल ही दिख रहे थे, बादल टाइप में कुछ, उसमें से वैसे जल रहे हैं बुझ रहे हैं, जल रहे हैं बुझ रहे हैं, बस यही चीज दिख रहा था गुरु जी। फिर बहुत देर हो गई। फिर मैं प्रणाम करके आपको, मैं मन ही मन प्रणाम किया, गुरु जी प्रणाम, मैं अब ध्यान से बाहर आ रही हूँ। उसके बाद फिर आवाज आई कि नहीं अभी रुको। फिर थोड़ी देर के बाद पता नहीं कहाँ ऐसे उड़ रही हूँ, उड़ते उड़ते मुझे नदी ही दिखाई दी। नदी गुरुजी, ये नदी बार बार सपने में भी आती है और ये ध्यान में भी आती है मेरे, और वो किनारे खड़ा है कोई, और फिर मैं उस पानी में बहती जा रही हूँ, बहती जा रही हूँ। ये चीज गुरुजी बार बार आ रहा है मेरे सपने में। प्रणाम गुरुजी। आज मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ गुरुजी, जो मुझे खुशी मिली, वो चीज वही मुझे लग रहा था, मैं वही ढूंढ रही थी। और मेरे कोई शब्द नहीं है गुरुजी, मैं कैसे बताऊं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम आपको। जब हम साधना करते हैं और साधना में ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं, शिवलिंग दिखाई देना, नदी का बहता हुआ दिखाई देना, और अचानक ही बहुत ज्यादा खुशी महसूस होने लगती है, तब आप समझ लो कि ये सब आपकी जो खुशी महसूस हो रही है, जो आपको अच्छा लग रहा है, ये आपकी पिछली अधूरी साधनाओं के कारण है। पिछली अधूरी साधनाएं, जब आपकी पिछली अधूरी साधनाएं जैसे ही आप उनसे जुड़ते हो, तो आपको एक आनंद की अनुभूति होती है, आपको बड़ी खुशी होती है। अचानक ही एकदम से स्पीड बढ़ जाती है। और जो तुमने देखा शिवलिंग का और बहती हुई नदी का, और किसी का ये कहना कि और बस देखते चले जाओ, डूबते चले जाओ, ऐसा लग सकता है ये मन की कल्पना है, मगर ये मन की कल्पना नहीं है। ऐसा सत्य में पास्ट में ऐसा हुआ ही है। बीते हुए काल में 101% ऐसा हुआ है। शिवलिंग भी था, तुम साधना भी कर रहे थे, नदी भी बह रही थी, बहुत बड़ा भव्य आश्रम भी था, सब कुछ था, मगर किसी कारण से, अपनी किसी गलती की वजह से तुम रह गए। और तुम ही नहीं रह गए, यहां बहुत सारे लोग जो 250 साल पहले थे, वो बहुत सारे लोग आज भी यहां पर हैं, और आज भी वो साधनाएं पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनमें से भी तुम एक हो। मगर ये कहना गुरु का कि और डूबते चले जाओ और बहते चले जाओ, उसके साथ एक हो जाओ, और तुम्हारा ये सुनकर भी ना सुनना, यही बात बताता है कि जब तुम गुरु के प्रति पूर्णता समर्पित होते हो, पूर्णता समर्पित, तभी तुम आगे गति कर पाते हो। मगर जब तुम्हें गुरु की भी आवाज सुनाई दे रही हो, और तुम्हारे मोह के कारण तुम्हारे परिवार की आवाज भी सुनाई दे रही हो, तो गुरु की आवाज धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और परिवार की आवाज बढ़ती चली जाती है, और इसी तरीके से साधना अधूरी छूट जाती है। इस जन्म में वापस याद आ गई सारी, तो अब ऐसी कोई गलती नहीं करना, और अब सच में ही आगे डूबते चले जाना, डूबते चले जाना।
बस बढ़ते ही चले जाना। जब तक बढ़ना, जब तक बढ़ने वाला ही ना मिट जाए, इसे याद रखना। जब तक चलना, जब तक चलने वाला ही ना मिट जाए। जब तक प्रेम करना, जब तक प्रेम करने वाला ना मिट जाए। चलते ही रहना। ठीक है, ये अधूरी साधना के कारण ऐसा होता है, अब उसे पूरा करें, ये शुभ अवसर है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।